आज हम सॉल्व करेंगे जनमन के जनवरी क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने कुल कितने नगर निगमों में जीत हासिल की? कुल 10 में। छत्तीसगढ़ के स्थानीय निकाय चुनावों में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा ने एक तरफा विजय हासिल करते हुए 10 नगर निगमों में जीत हासिल की। क्वेश्चन है, रायपुर के महापौर मिनल चौबे ने स्थानीय निकाय चुनाव में कितने मतों के अंतर से रिकॉर्ड दर्ज की है? कितने? 1.53 लाख वोटों के अंतराल से जीता है। छत्तीसगढ़ में 35 साल बाद किस नक्सल प्रभावित गांव में पहली बार मतदान संभव हुआ? कहाँ मतदान संभव हुआ? बुरुगुमू में। दंतेवाड़ा जिले के बुरुगुमू गांव में 35 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद पहली बार शांतिपूर्ण मतदान हुआ। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? किसने ली? श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने। छत्तीसगढ़ का पहला जिला कौन सा बना जिसने अपनी संपूर्ण सरकारी प्रणाली ई ऑफिस के माध्यम से ऑनलाइन कर दी? कौन सा जिला? शक्ति जिला। प्रशासनिक पारदर्शिता और तेजी को बढ़ावा देने के लिए शक्ति जिला छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा जिला बना जिसने अपनी सरकारी कार्य प्रणाली को ऑनलाइन यानी ई ऑफिस जोड़ लिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपना वोट किस गृह ग्राम में डाला? अपना वोट बगिया ग्राम में डाला। स्थानीय निकाय और पंचायती चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने परिवार के साथ जसपुर जिले के अपने पैतृक गांव बगिया में वोट डाला। छत्तीसगढ़ जनमन पत्रिका के अनुसार राज्य में दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत किन फसलों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है? कौन सी फसलों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है? तुअर, उड़द और मसूर। केंद्रीय बजट में दलहन तो उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक विशेष मिशन की घोषणा की गई जिसमें तुअर, उड़द, मसूर की खेती और उत्पादकता को बढ़ाने पर 6 वर्षीय योजना लागू होगी। कितने वर्षीय? 6 वर्षीय योजना लागू होगी। छत्तीसगढ़ सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टूर पैकेज पर कितने प्रतिशत छूट प्रदान कर रही है? छत्तीसगढ़ सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टूर पैकेज पर 30% छूट दे रही है। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग द्वारा राज्य के पर्यटन स्थलों के लिए बुकिंग कराने पर 30% का छूट का प्रावधान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त के रूप में छत्तीसगढ़ के कितने किसानों के खाते में राशि अंतरित की है? कुल 26 लाख किसानों के खाते में 19वीं किस्त अंतरित की है। समृद्ध राष्ट्र और खुशहाल किसान के संदेश के साथ प्रधानमंत्री ने प्रदेश के लगभग 26 लाख किसानों के खाते में 600 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की है। ये किसानों को आर्थिक स्थिति को सुधारने में एक महत्वपूर्ण कदम है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत कृषि और संबद्ध सेवाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस जिले को 10 करोड़ रुपए से सम्मानित किया गया है? कौन से जिले को सम्मानित किया गया है? नारायणपुर जिले को। नारायणपुर जिले को केंद्र सरकार के आकांक्षी जिला कार्यक्रम योजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में उसकी असाधारण उपलब्धियों उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 10 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। कौन से जिला? नारायणपुर जिला। वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की ऋण सीमा 3 लाख से बढ़कर कितनी कर दी गई है? 5 लाख रुपए। वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। छत्तीसगढ़ का वह कौन सा उत्पाद है जिसे राइस बाउल ऑफ इंडिया की पहचान के साथ विदेशों में निर्यात किया जा रहा है? बासमती चावल। बासमती चावल जो है उसे राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ सुगंधित बासमती चावल ऑर्गेनिक चावल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बहुत लोकप्रिय हैं। इसका बड़े पैमाने पर निर्यात किया जा रहा है।
कौन से चावल का? बासमती चावल का। छत्तीसगढ़ राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? 44%। छत्तीसगढ़ एक वन समृद्ध राज्य है जहां कुल क्षेत्रफल का 44% हिस्सा वनों से आच्छादित है। राज्य सरकार ने पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने की पहल की है। ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला, वनों को जोड़ने वाला राज्य पहला छत्तीसगढ़ बन गया है। छत्तीसगढ़ राज्य ने ग्रीन बजट की घोषणा के साथ कौन सा नया दृष्टिकोण अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो कौन सा? ग्रीन जीडीपी दृष्टिकोण अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना है जिसने वन और पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं को आर्थिक विकास के माप यानी ग्रीन जीडीपी से जोड़ने की पहल की है। जशपुर जिले में औसत वार्षिक वर्षा 2017 के अनुसार कितनी मिलीमीटर हुई? 1487 मिलीमीटर हुई। जशपुर जिला का कुल क्षेत्रफल कितना है? जशपुर जिला का कुल क्षेत्रफल 6205 वर्ग किलोमीटर है। अब है केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार नई कर व्यवस्था में कितनी वार्षिक आय पर कोई आयकर इनकम टैक्स नहीं देना होगा? कितने वार्षिक आय पर? 12 लाख के वार्षिक आय पर कोई कर नहीं देना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की है कि नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा, जिससे करदाताओं की बचत में वृद्धि होगी। छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 के अनुसार राज्य की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही? 7.51% रही। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की आर्थिक वृद्धि दर 7.51% रहने का अनुमान है। साथ ही राज्य की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1,62,870 रुपये हो गई है। केंद्रीय बजट 2024-25 में राज्य को बुनियादी ढांचे के विकास हेतु कितने वर्षों के लिए ब्याज मुक्त कर देने का प्रावधान है? कितने वर्ष के लिए? 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त कर देने का प्रावधान है। इसके लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार मुद्रा ऋण की सीमा को बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? मुद्रा ऋण की सीमा को बढ़ाकर अब 20 लाख रुपए कर दिया गया है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कटौती की सीमा 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया है? 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। वरिष्ठ नागरिकों को राहत देते हुए बैंक और डाकघर जमा से प्राप्त ब्याज पर आयकर कटौती की सीमा को दोगुना यानी 1 लाख रुपए कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी कितने करोड़ रुपए होने की संभावना है? 3,29,752 करोड़ रुपए होने की संभावना है। पिछले वर्ष यह कितना था? पिछले वर्ष 3,06,712, इस वर्ष 3,29,752 करोड़ रुपए। अब है केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार स्वामित्व फंड 2 के तहत कितनी आवासीय इकाइयों का निर्माण की योजना है? कितने आवासीय योजना का निर्माण की योजना है? लगभग 1 लाख। आवासीय परियोजनाओं को सीमा को समय पर पूरा करने के लिए सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए के स्वामित्व फंड 2 की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य 1 लाख से अधिक आवासीय इकाइयों का निर्माण करना है। केंद्रीय बजट 2025-26 में समुद्री विकास कोष के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? समुद्री विकास कोष के लिए 25,000 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। रेलवे अवसंरचना और आधुनिकीकरण। केंद्रीय बजट में
छत्तीसगढ़ के रेल सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए कुल कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है? 6,925 करोड़ रुपए। कितने करोड़ का प्रावधान है? 6,925 करोड़। मिशन अमृत योजना के तहत छत्तीसगढ़ कुल कितने रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है? कुल 32 स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ में चयनित स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? कुल 1672 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को वंदे भारत ट्रेन की सेवा वर्तमान में मिल रही है? कुल 5 जिलों को यह वंदे भारत की सुविधा मिल रही है। वर्तमान में 2 वंदे भारत ट्रेनें संचालित हैं जो छत्तीसगढ़ के 5 प्रमुख जिलों को कवर करती हैं। छत्तीसगढ़ के किस रेलवे स्टेशन पर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब MMTH भवन की नींव रखी जा चुकी है? रायपुर स्टेशन पर। यात्री सुविधा के आधुनिकीकरण के तहत रायपुर रेलवे स्टेशन पर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब भवन बनाया जा रहा है, जिसकी आधारशिला हाल ही में रखी गई है। रायपुर विशाखापट्टनम राष्ट्रीय राजमार्ग पर टनल बनाने से यात्रा समय में कितने घंटे कमी आएगी? कितने घंटे कमी आएगी? 5 घंटे कमी आएगी। 5 घंटे की कमी आएगी। बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों के जाल बिछाने के तहत अरनपुर के जगरगुंडा तक की सड़क कितने वर्षों बाद दोबारा खोली गई? कितने वर्षों बाद दोबारा खोली गई? 35 वर्षों बाद दोबारा खोली गई। सुरक्षा बलों और सरकार के प्रयासों से दंतेवाड़ा के अरनपुर से सुकमा के जगरगुंडा तक की महत्वपूर्ण सड़क 35 वर्षों के लंबे समय के बाद दोबारा आवागमन के लिए खोली गई है। 35 वर्षों के बाद दोबारा खोली गई है। केंद्रीय बजट में घोषित भारत ट्रेड नेट BTN भारत ट्रेड नेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत ट्रेड नेट का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एकीकृत डिजिटल मंच प्रदान करना उसका उद्देश्य है। भारत ट्रेड नेट की स्थापना व्यापार प्रलेखन, डॉक्यूमेंटेशन और वित्त पोषण को सरल बनाने के लिए की जा रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। आंतरिक सुरक्षा, नक्सल विरोधी अभियान और रणनीतिक विकास। वर्ष 2024 के दौरान छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार के कार्यकाल में कितने नक्सली ढेर किए गए? कुल 217 नक्सली ढेर किए गए। नक्सलियों के खिलाफ एक कड़ा रुख अपनाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने 2024 में कितने 217 नक्सलियों को मार डाला, जिसमें सेंट्रल कमेटी सदस्य जयराम जैसे बड़े इनामी नक्सली भी शामिल हैं, जो सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता है। नियत निर्नार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? नक्सल प्रभावित गांवों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना। नियत निर्नार आपका अच्छा गांव योजना के तहत बस्तर संभाग के दूरस्थ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में खोले गए सुरक्षा कैंपों के आसपास के गांवों में सड़क, बिजली, पानी और राशन जैसे बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वर्ष 2024 में कुल कितने सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए? वर्ष 2024 में कुल कितने? 35 वर्ष बाद खोला गया। 35 वर्ष बाद क्या खोला गया? 35 वर्ष बाद दंतेवाड़ा के अरनपुर से सुकमा जगरगुंडा एक महत्वपूर्ण सड़क 35 समय बाद दोबारा आगमन के लिए खोली गई और 35 नए सिक्योरिटी कैंप्स बनाए गए। छत्तीसगढ़ में अबूझमाड़ पीस ऑफ हाफ मैराथन का सफल आयोजन किस जिले में किया गया? छत्तीसगढ़ में अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन का सफल आयोजन नारायणपुर जिले में किया गया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में आयोजित अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन का विषय थीम क्या था? सेहत शांति छत्तीसगढ़ की संस्कृति। सेहत शांति छत्तीसगढ़ की संस्कृति। साइबर ठगों द्वारा वीडियो चैट पर फर्जी पुलिस पर या
कोर्ट ऑर्डर का भय दिखाकर पैसे वसूलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट के मामले में अपराधी व्यक्ति को किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बंधक महसूस बनाया जा सकता है? वीडियो कॉल या चैट के माध्यम से। छत्तीसगढ़ जनमन पत्रिका के अनुसार राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए हर जिले में क्या खोलने की पहल की है? हर जिले में साइबर थाने खोलने की पहल की है। साइबर थाने खोलने की पहल की है। क्षेत्रीय भूगोल प्राकृतिक स्थल। छत्तीसगढ़ किस जिले को छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है? छत्तीसगढ़ किस जिले को छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का कश्मीर जसपुर को अपनी प्राकृतिक शुद्धता, घने जंगलों, घाटियों और झरनों के कारण छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहलाता है। यह जिला 1200 मीटर की ऊंचाई, औसत ऊंचाई पर स्थित है। अपने शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। बस्तर के किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा फॉल कहा जाता है? चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। बस्तर के प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात की ऊंचाई कितने मीटर है? बस्तर के प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात की ऊंचाई 29 मीटर है। चित्रकूट जलप्रपात, जिसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, उसकी ऊंचाई 29 मीटर है। यह अपनी विशाल अर्ध चंद्राकार आकृति और मानसून के दौरान दुधिया जलधारा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? तीरथगढ़ जलप्रपात जो है वो कांगेर नदी पर है। कांगेर नदी पर तीरथगढ़ जलप्रपात है। बस्तर के तीरथगढ़ जलप्रपात को उसकी सफेद जलधारा के कारण क्या उपनाम दिया गया है? उसे छत्तीसगढ़ का मिल्की वाटरफॉल। छत्तीसगढ़ का मिल्की वाटरफॉल। तीरथगढ़ जलप्रपात को सफेद धारा के कारण छत्तीसगढ़ का मिल्की वाटरफॉल कहते हैं। बस्तर के चित्रधारा जलप्रपात की मुख्य विशेषता क्या है? बस्तर के चित्रधारा जलप्रपात यह छोटे छोटे झरनों की एक सुंदर श्रृंखला है। चित्रधारा जलप्रपात। बस्तर में चित्रधारा जलप्रपात जगदलपुर से कितनी दूरी पर स्थित है? चित्रधारा जलप्रपात जगदलपुर से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मात्र 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बस्तर जिले में स्थित कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई थी। 1982 को नाबार्ड की भी स्थापना हुई थी। अब है गुफाएं और भूवैज्ञानिक स्मारक। मनेन्द्रगढ़ जिले में स्थित गोंडवाना मरीन फॉसिल्स पार्क हाल ही में क्या दर्जा मिला है? राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक। भूवैज्ञानिक स्मारक का दर्जा मिला है गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क को। बस्तर में स्थित कुटुमसर गुफा कोटमसर की कुल लंबाई लगभग कितनी है? कुटुमसर गुफा की कुल लंबाई 1370 मीटर है। कुटुमसर गुफा एशिया की सबसे लंबी प्राकृतिक गुफाओं में से एक है, जिसकी लंबाई 1370 मीटर है। यह चूना पत्थर की अद्भुत संरचना, स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स के लिए जानी जाती है। बस्तर में स्थित दंडक गुफा मुख्य रूप से किनके लिए आकर्षण का केंद्र है? मुख्य रूप से रोमांच प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। दंडक गुफा अपनी रहस्यमयी और गहरी संरचना के लिए जानी जाती है। यह कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर है और रोमांच पसंद करने वाले पर्यटकों के लिए एक बेहतरीन स्थल है। जसपुर जिले में स्थित कैलाश गुफा का धार्मिक महत्व क्या है? कैलाश गुफा का धार्मिक महत्व है, यहाँ प्राकृतिक शिवलिंग और धार्मिक स्थल है। कैलाश गुफा एक प्राकृतिक और धार्मिक स्थल है जहाँ चूना पत्थर की संरचना प्राकृतिक शिवलिंग का रूप लेती है। यह गुफा श्रद्धालुओं और प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। किस प्रसिद्ध स्थल को रानी दरहा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है? किस प्रसिद्ध स्थल को? जसपुर, क्योंकि रानी दरहा जलप्रपात जसपुर जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ हरे भरे जंगलों के बीच स्थित है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता से पर्यटकों को आकर्षित करती है। जसपुर जिले में स्थित एशिया के दूसरे सबसे बड़े चर्च
कैथेड्रल का क्या नाम है? कुनकुरी कैथेड्रल। जसपुर जिले में कुनकुरी में स्थित कैथेड्रल एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च माना जाता है। यह अपनी विशेष वास्तुकला और भव्यता के कारण पर्यटकों और श्रद्धालुओं के बीच अत्यंत प्रसिद्ध है। जसपुर जिले में स्वर्ण जयंती या स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? स्वर्ण जयंती या स्थापना दिवस 25 मई को मनाया जाता है। जसपुर जिले की आधिकारिक स्थापना 25 मई 1998 को हुई थी। तब से प्रतिवर्ष 25 मई को जिले के गौरव और स्थापना दिवस के रूप में याद किया जाता है। बजट 2025-26 में समेकित पर्यटन विकास के तहत कितने प्रमुख पर्यटन स्थलों को विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? प्रमुख 50। बजट प्रस्ताव के अनुसार राज्यों की भागीदारी के साथ देश के 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे रोजगार सृजन में मदद मिलेगी। अब है कला, संस्कृति, धार्मिक उत्सव और प्रतीक। राजिम कुंभ कल्प मेला हर साल कब से कब तक आयोजित किया जाता है? राजिम कुंभ कल्प मेला हर साल कब से कब तक मनाया जाता है? माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि। माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक मनाया जाता है। राजिम कुंभ कल्प, जिसे छत्तीसगढ़ प्रयाग कहा जाता है, हर वर्ष माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक आयोजित होता है। यह महानदी पैरी और सोंडूर नदियों के पवित्र संगम पर स्थित है। छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध मंदिर की प्रतिमा के बारे में जनश्रुति है कि इसका निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने किया था? कौन से मंदिर की जनश्रुति है कि इसका निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था? राजीव लोचन मंदिर राजिम का। यह मान्यता है कि इसे स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था। यह मंदिर 8वीं शताब्दी का माना जाता है और अत्यंत पवित्र है, जिसे पृथ्वीराज के सेनापति दलपत ने जीर्णोद्धार करवाया था। प्रयाग महाकुंभ 2025 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कितने एकड़ क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पवेलियन बनाया गया है? छत्तीसगढ़ पवेलियन टोटल 4.5 एकड़ में बनाया गया था। प्रयागराज महाकुंभ में छत्तीसगढ़ पवेलियन के मुख्य द्वार पर सुशोभित किया गया था विशाल गौर मुकुट। छत्तीसगढ़ की अनूठी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने के लिए महाकुंभ के पवेलियन में मुख्य द्वार पर एक विशाल गौर मुकुट बनाया गया था, जो राज्य की जनजातीय पहचान को दर्शाता है। प्रयागराज महाकुंभ में छत्तीसगढ़ पवेलियन के भीतर किन 4 अधिष्ठात्री देवियों प्रदर्शित की गई हैं? माँ दंतेश्वरी, माँ बमलेश्वरी, माँ चंद्रहासिनी और माँ महामाया। पवेलियन में छत्तीसगढ़ की 4 प्रमुख इष्ट देवियों माँ चंद्रहासिनी, माँ बमलेश्वरी, माँ दंतेश्वरी, माँ महामाया के चित्रों के माध्यम से राज्य की नारी शक्ति और गौरव को दर्शाया गया है। जसपुर राजमहल वर्तमान में किस जिले की ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जाना जाता है? जसपुर जिले की। जसपुर नगर में स्थित राजमहल जसपुर रियासत की वैभवशाली परंपरा और ऐतिहासिक वास्तुकला का प्रतीक है। आज भी यह पर्यटन के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। क्षेत्रीय इतिहास, जनजातीय विद्रोह और प्रतिष्ठित व्यक्तित्व। बस्तर के भूमकाल विद्रोह के प्रणेता कौन थे, जिन्होंने 1910 में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था? कौन थे? शहीद गुंडाधुर। शहीद गुंडाधुर बस्तर के एक महान आदिवासी जननायक थे। उन्होंने 1910 में जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व किया और अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। भूमकाल विद्रोह के दौरान क्रांतिकारियों का संदेशवाहक क्या था? क्रांतिकारियों का संदेशवाहक लाल मिर्च और आम की टहनी थी। 1910 के भूमकाल विद्रोह में क्रांतिकारियों ने एक दूसरे तक संदेश पहुंचाने के लिए लाल मिर्च और आम की टहनियों का उपयोग किया, जो विद्रोह की एकजुटता के प्रतीक थे। शहीद गुंडाधुर कृषि अनुसंधान केंद्र छत्तीसगढ़ के किस शहर में?
छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में है। शहीद गुंडाधुर कृषि अनुसंधान केंद्र। बस्तर के महान जननायक गुंडाधुर की याद को अक्षुण्ण रखने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जगदलपुर में उनके नाम पर एक विशेष कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा तीरंदाजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? उन्हें शहीद गुंडाधुर अवार्ड दिया जाता है। राज्य सरकार के अमर शहीद गुंडाधुर की स्मृति में तीरंदाजी आर्चरी के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ियों को शहीद गुंडाधुर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। जशपुर रियासत के संस्थापक सुजान राय मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? सुजान राय राजस्थान बांसवाड़ा के निवासी थे। ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार जशपुर रियासत के संस्थापक सुजान राय राजस्थान के बांसवाड़ा प्रांत के सूर्यवंशी राजपूत थे। उन्होंने डोम राजा को पराजित कर नए राज्य की स्थापना की थी। जशपुर रियासत के राजाओं का प्रजा के प्रति दृष्टिकोण कैसा माना जाता है? जशपुर रियासत के राजाओं का प्रजा के प्रति दृष्टिकोण न्यायप्रिय और दयालु माना जाता था। ऐतिहासिक रूप से जशपुर राजघराना अपनी प्रजा के प्रति न्याय प्रिय और दयालु माना जाता था। राजाओं के क्षेत्र में जलाशयों, मंदिरों, सार्वजनिक बुनियादी ढांचों के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाई। जशपुर जिले के में अल्बर्ट एक्का का योगदान क्या है, जिनके नाम पर गौरवगान किया जाता है? वे एक परमवीर चक्र विजेता सैनिक थे। जशपुर के लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का भारतीय सेना के वीर सैनिक थे, जिन्होंने 1971 में भारत पाक युद्ध में अदम्य वीरता दिखाते हुए शहादत दी थी और उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र विजेता सैनिक हुए। कौन? अल्बर्ट एक्का जी, जशपुर के। भारत के किस संस्थान ने इसरो के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर एस सोमनाथ को डायरेक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? एनआईटी रायपुर। एनआईटी रायपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ को अंतरिक्ष विज्ञान और उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए संस्थान के इतिहास में पहली बार मानद डायरेक्टरेट उपाधि दी है। अब है शिक्षा पहल जनजातीय साक्षरता एकल विद्यालय। वन बंधु परिषद द्वारा छत्तीसगढ़ के सुदूर इलाकों में कुल कितने एकल विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं? कुल 4230 एकल विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। वन बंधु परिषद द्वारा छत्तीसगढ़ के आदिवासी और सुदूर क्षेत्रों में 4230 एकल विद्यालय निःशुल्क संचालित किए जा रहे हैं। इन विद्यालयों का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से मतांतरण और नस्लवाद जैसी समस्याओं पर रोक लगाना है। राज्य में एकल विद्यालय अभियान के तहत विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ और क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है? संस्कार, धर्म, अध्यात्म और रोजगार की। एकल विद्यालयों में बच्चों को औपचारिक शिक्षा के साथ साथ भारतीय संस्कारों, धर्म, अध्यात्म की जानकारी और स्वरोजगार के लिए आवश्यक कौशल विकास का प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जा रहा है। एकल विद्यालय अभियान के तहत एक स्कूल को गोद लेने का वार्षिक खर्च लगभग कितना है? एक स्कूल को गोद लेने का वार्षिक खर्च लगभग 20,000 रुपये है। एकल विद्यालय योजना के तहत शिक्षक आचार्य की नियुक्ति कहाँ से की जाती है? उसी गांव के पढ़े लिखे युवा को एकल विद्यालय की योजना के तहत शिक्षक नियुक्त की जाती है। छत्तीसगढ़ जर्मन पत्रिका के अनुसार स्वामी विवेकानंद शिक्षा के बारे में प्रसिद्ध कथन था, अगर बच्चे विद्यालय जाने में असमर्थ हैं तो विद्यालय को बच्चों तक पहुंचाना होगा। स्वामी विवेकानंद का यह कथन एकल विद्यालय अभियान का मूल आधार है। वन बंधु परिषद इसी विचार को चरितार्थ करते हुए सुदूर वनांचलों में बच्चों तक शिक्षा पहुंचा रही है। एकल विद्यालय स्वामी विवेकानंद के, अगर बच्चे स्कूल जाने में असमर्थ हैं तो विद्यालय को बच्चों तक पहुंचाना होगा। छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने छत्तीसगढ़ दान लीला की रचना की है? किसने? सुंदरलाल शर्मा जी ने दान लीला की रचना की है। 38वें के राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? कुल 16 पदक जीते हैं। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 16 पदक अपने नाम किए हैं। बालिकाओं ने मल्लखंभ में भी पदक दिलाकर
राज्य का मान बढ़ाया है। अब है व्यापार, निर्यात और उद्योग विकास। वर्ष 2024-25 के तिमाही में छत्तीसगढ़ का कुल निर्यात मूल्य कितने करोड़ रुपए तक पहुंच गया? कुल निर्यात कितने करोड़ रुपए तक पहुंच गया? 6,499 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। छत्तीसगढ़ वैश्विक व्यापार के मानचित्र पर तेजी से उभर रहा है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 24-25 में राज्य का कुल निर्यात मूल्य 6,499 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जिनमें खनिज, इस्पात और कृषि उत्पादों का प्रमुख योगदान है। छत्तीसगढ़ के 2024-25 के निर्यात आंकड़ों में खनिज और इस्पात उद्योग का योगदान कितने करोड़ रुपए दर्ज किया गया? छत्तीसगढ़ में खनिज और इस्पात उद्योग का योगदान कितना करोड़ रुपए? 2440.36 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ में कुल निर्यात में खनिज और इस्पात क्षेत्र की प्रमुख भूमिका है। वर्ष 2024-25 की तिमाही रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र से 2446.36 करोड़ रुपए का निर्यात मूल्य प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से शुरू हुई देश की पहली फॉर्म टू फेस ब्यूटी स्टार्टअप कंपनी का नाम क्या है? ब्यूटी स्टार्टअप कंपनी का नाम रस लग्जरी ऑयल्स है। सुभिका जैन द्वारा 2017 में स्थापित रस लग्जरी ऑयल्स देश की पहली फॉर्म टू फेस स्टार्टअप कंपनी है। यह कंपनी पूरी तरह से ऑर्गेनिक उत्पादों का उपयोग करती है और वर्तमान में कई देशों में अपनी पहचान बना चुकी है। रस लग्जरी ऑयल्स। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार मुद्रा ऋण की अधिकतम सीमा कितनी है? मुद्रा ऋण की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए है। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि स्वरोजगार और छोटे व्यवसायों को अधिक बढ़ावा देने के लिए मुद्रा ऋण की ऊपरी सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। केंद्रीय बजट 2024-25 में गिग वर्कर्स के लिए किस स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने का ऐलान किया गया है? आयुष्मान भारत योजना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले लगभग 1 करोड़ गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा के लिए 5 लाख रुपए तक की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई है? 1,62,870 1,62,870 हो गई है। छत्तीसगढ़ में ग्रीन जीडीपी की अवधारणा किस क्षेत्र से संबंधित है? ग्रीन जीडीपी की अवधारणा वन एवं पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं से संबंधित है। इंडिया में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया है? भारत ट्रेड नेट। भारत ट्रेड नेट की स्थापना व्यापार प्रलेखन और वित्त पोषण को सरल बनाने के लिए की जा रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अब है पारंपरिक व्यंजन और स्थानीय पाक विरासत। गढ़कलेवा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ व्यंजन चीला को किस नाम से जाना जाता है? गढ़कलेवा को छत्तीसगढ़ी डोसा नाम से जाना जाता है। चीला चावल के आटे और दालों के घोल से बनाया जाने वाला एक पतला कुरकुरा व्यंजन है। इसे छत्तीसगढ़ी डोसा भी कहा जाता है और स्वाद के लिए अत्यंत सुपाच्य होता है। छत्तीसगढ़ी जलपान फरा बनाने की मुख्य विधि क्या है? भाप में पकाना। फरा चावल के आटे से बनाया जाता है और इसे भाप में पकाया जाता है। कम तेल के उपयोग और भाप से पकाने के कारण अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक और हल्का नाश्ता होता है। बस्तर के स्थानीय व्यंजनों में कौन सा मुख्य अनाज प्रयोग होता है? बस्तर के स्थानीय व्यंजनों में मुख्यतः चावल और मोटे अनाज प्रयोग में लाए जाते हैं। बस्तर के पारंपरिक व्यंजनों में चावल और कोदो कुटकी जैसे मोटे अनाजों का मुख्य रूप से उपयोग होता है। ये व्यंजन पोषक तत्वों से भरपूर और स्थानीय जलवायु के अनुकूल होते हैं। छत्तीसगढ़ में पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल की गई है? गढ़कलेवा अभियान। छत्तीसगढ़ सरकार ने पारंपरिक और स्वास्थ्यवर्धक व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए गढ़कलेवा अभियान शुरू किया है, जिसमें चीला, फरा, मुठिया जैसे व्यंजन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। गढ़कलेवा अभियान। छत्तीसगढ़ किस व्यंजन को स्वास्थ्यवर्धक और कम तेल वाला माना जाता है? कौन सा? फरा और मुठिया को। फरा और मुठिया दोनों ही भाप में पकाए जाते हैं,
जिनमें तेल का उपयोग बहुत कम होता है। ये पोषक तत्व से भरपूर और पाचन के लिए अत्यंत उपयुक्त माने जाते हैं। सामाजिक कल्याण, आवास और बीमा। केंद्रीय बजट 2025-26 में गिग वर्कर्स को कितने करोड़ रुपए के स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया गया है? 5 लाख रुपए तक का। छत्तीसगढ़ में नियत निर्माण योजना के तहत किन सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है? सड़क, बिजली, पानी और राशन की सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। नियत निर्माण आपका अच्छा गांव योजना के तहत बस्तर संभाग के दूरस्थ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में खोले गए सुरक्षा कैंपों के आसपास गांवों में सड़क, बिजली, पानी और राशन जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। केंद्रीय बजट में आवासीय परियोजना के लिए स्वामित्व फंड 2 में कितनी राशि आवंटित की गई है? टोटल 15,000 करोड़ रुपए आवंटित की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है? आयुष्मान भारत योजना के तहत। छत्तीसगढ़ में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल की गई है? छत्तीसगढ़ में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? ई स्मार्ट ऑफिस, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, सभी विकल्प से डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने की पहल की गई है। छत्तीसगढ़ में साइबर अपराधों से निपटने के लिए प्रत्येक जिले में क्या स्थापित किया जा रहा है? साइबर थाना। साइबर थाना प्रत्येक जिले में स्थापित किया जा रहा है जिससे साइबर अपराधों से निपटारा किया जा सके। छत्तीसगढ़ में पारदर्शी प्रशासन के लिए कौन सा जिला ई ऑफिस जिला बना? कौन सा? शक्ति जिला। बढ़ते साइबर अपराधों पर लगाम लगाने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में समर्पित साइबर थाने खोलने की निर्णय लिया गया है और प्रशासनिक पारदर्शिता और तेजी को बढ़ाने के लिए शक्ति जिला छत्तीसगढ़ पहला ऐसा जिला है जिसमें पूरी सरकारी कार्य प्रणाली को ऑनलाइन यानी ई ऑफिस से जोड़ दिया गया है। छत्तीसगढ़ में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीब और वंचित लोगों की सहायता करना। छत्तीसगढ़ सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब, वंचित और पिछड़े वर्गों को आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य सेवाएं और बुनियादी सेवाएं प्रदान करना है। अब है लोक साहित्य, मौखिक परंपराएं। छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य में पंडवानी किस महाकाव्य पर आधारित है? महाभारत पर। पंडवानी प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी लोक कला है जो महाभारत के पांडवों की कथा पर आधारित है। इसे गायन और अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें 2 शैली होती है, कपालिक और वेदमती। कपालिक में खड़े होकर और वेदमती में बैठकर। कपालिक की प्रमुख कलाकार हैं तीजन बाई और वेदमती के झाड़ूराम, देवांगन, पुनाराम, निषाद आदि। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोक कलाकार तीजन बाई किस कला से जुड़ी हुई है? पंडवानी लोक कला से। छत्तीसगढ़ साहित्य में दान लीला की रचना किसने की है? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने। छत्तीसगढ़ में लोक कथाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोक कथाओं का मुख्य उद्देश्य नैतिक शिक्षा और सामाजिक संदेश। छत्तीसगढ़ लोक साहित्य में नाचा क्या है? नाचा एक लोक नाट्य की शैली है। छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोक नाट्य शैली है नाचा, जिसमें सामाजिक मुद्दों, हास्य और व्यंग्य के माध्यम से समाज के संदेशों को दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में कर्मा त्यौहार किस ऋतु में मनाया जाता है? कर्मा त्यौहार जो है वो शरद ऋतु में मनाया जाता है। शरद ऋतु में कर्मा त्यौहार मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति में स्वनृत्य किस अवसर पर किया जाता है? स्वनृत्य दीपावली के अवसर पर किया जाता है। अब है राज्य भर्ती प्रशासनिक क्षमता और निर्माण। सीजीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा में कुल कितने पदों के लिए भर्ती ली जा रही है? कुल 246 पदों की भर्ती ली जा रही है। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सेवा में भर्ती के लिए कौन सा आयोग जिम्मेदार है? सीजीपीएससी। छत्तीसगढ़ में ई ऑफिस प्रणाली लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रशासनिक पारदर्शिता और तेजी। छत्तीसगढ़ में शक्ति जिला किस कारण चर्चा में रहा? पूर्ण रूप से ई ऑफिस जिला के लिए। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सुधारों के तहत कौन सी पहल शुरू की गई है? कौन सी पहल? ई गवर्नेंस, डिजिटल साक्षरता भी, ऑनलाइन सेवाएं सभी शुरू की गई हैं।
छत्तीसगढ़ में साइबर थानों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? साइबर अपराधों पर नियंत्रण। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया है? सूचना का अधिकार अधिनियम भी, राइट टू सर्विस एक्ट भी। छत्तीसगढ़ में डिजिटल इंडिया मिशन के तहत कौन सी सेवाएं दी जा रही है? ऑनलाइन प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, ई पेमेंट दिया जा रहा है, डिजिटल लॉकर भी दिया जा रहा है। अब है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर मार्च विशेष।